हेलो हेलो हेलो। आओ जी पुत्र, आओ मेरे भाई। करते हैं क्लास स्टार्ट। आज एक्टिव लग रहा हूं मैं। हाँ बेटा, आज कम थका हुआ। आओ जी, देखो हमें जो करना है बेटा, वो प्रैक्टिस चालू थी। आर्टिकल्स को आगे समझना है, ठीक है। आगे समझना है, आगे क्या चीजें हैं उसमें, उनको आगे देखना है। तो आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। साथ साथ रिवाइज आपने बेटा आर्टिकल कर ही लिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। जिसने नहीं किया, मुर्गे बन जाओ, फटाफट मुर्गे बन जाओ। और कुकड़ों को चालू रखो जब तक मैं बाकी बच्चों को प्रैक्टिस ना करा लूं। आओ जी छोटे, देख मेरे दोस्त, आर्टिकल्स को समझने की करते हैं बिटवा कोशिश। और क्वेश्चन नंबर बता दो मुझे कहां तक हुआ था। 20 को ओपन दिखा रहा है, 22 करना है, ठीक है। 22 करना है। चलो मेरे दोस्त 22 को जरा समझते हैं। देखो भाई, पहले आप लोग ट्राई करना, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोशिश कीजिए और टैकल करने की बताइए मुझे क्या है आंसर। देखो जी महाराज, देखो ना, जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली। वेरी गुड। मैंने कहा था जब रेगुलर एक्शन होता है तो दा नहीं आता है, तो दा यहां क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल। भाई वो जेल से वापस आया, इसका मतलब जेल में वो घूमने गया था। हो घूमने नहीं आया, जेल काट कर वापस आ रहा है, तो एक रेगुलर एक्टिविटी आया। खाली जेल लिखो। वो एक नास्तिक था, पर आजकल चर्च जाता है बेटा, रेगुलर एक्टिविटी है। कॉफी पियोगे? नहीं, ठीक है। एक ही सिप है यार, 2-3 सिप की कॉफी होती है मेरी, उसे भी तुम पी जाओगे, गंदी बात। आ जाओ। हिज फादर फॉरबिड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। रेगुलर एक्टिविटी है सिनेमा? नहीं 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 बेटा, ये तो वन टाइम जाना है, एक ही बार जाने के लिए पूछ रहा है, विजिट है। तो सिनेमा या द सिनेमा? आओ सर, क्वेश्चन नंबर 26, क्या लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है। देखो बेटा, द फैक्ट दैट, भाई अगर आगे फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये दा बिल्कुल सही है।
द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स, ठीक है, हैज बीन प्रूव्ड बाय इट्स सेल्स। ध्यान से सुनिएगा बेटा, द कॉम्पैक्ट कार, पता ये क्या कह रहा है, किसी एक कार की बात नहीं कर रहा है बेटा, सारी कॉम्पैक्ट कार की बात कर रहा है, सारी कॉम्पैक्ट कार्स की बात कर रहा है, ये एक कार की बात नहीं कर रहा है। कैसे पता चला? मीनिंग से। वो कह रहा है जो कॉम्पैक्ट कार है वो कन्वेंशनल कार से क्या होती है? बेटर होती है, ठीक है। अगर जब आप इसको समझने की कोशिश करोगे द कॉम्पैक्ट कार, तो बात कॉम्पैक्ट कार की हो रही है। अगर मैं एक बात इस एग्जांपल को ऐसे भी लिखूं ना बेटा, देखो, द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स, तो मुझे बताओ इस बात का मीनिंग क्या है बेटा? द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स, तो आप सारी कन्वेंशनल कार्स की बात कर रहे हो, हाँ, और सारी कॉम्पैक्ट कार की बात कर रहे हो, दा लगा के एक की बात करने की कोशिश नहीं कर, सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहां पर भी आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप लिखते बेटा द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन द कन्वेंशनल कार्स, द कन्वेंशनल कार, या तो ऐसे लिख देते, है ना, कैसे? द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन द कन्वेंशनल कार, ठीक है। या आप यहां पर द कॉम्पैक्ट कार की जगह ऐसे भी तो लिख सकते थे कॉम्पैक्ट कार्स, भाई सारी कार्स आ जाती इसमें। तो दो ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से सुनिए। कॉम्पैक्ट कार्स आर बेटर देन कन्वेंशनल कार्स, या क्या बोल दो, द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन द कन्वेंशनल कार। हेलो, अब आ रही बेटा आवाज? हाँ, माइक की बैटरी खत्म हो गई थी, दूसरा माइक यूज कर लेते हैं। आइए, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यहां दा लगा देते ना बेटा, द कन्वेंशनल कार्स, उन कुछ कार्स से बढ़िया वो कार है, तो यहां बात गलत हो जाए, है, तो आप ऐसे ट्रीट करें, हुआ ना मस्त? तो क्या बनेगी? द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन द कन्वेंशनल कार्स या कन्वेंशनल कार्स, बात तो बराबर है। तो इसका मतलब बेटा इस गलत सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं, इसलिए मैंने इसको अच्छा एरर बोला, क्योंकि बहुत प्यारा है। डन। चलो, क्वेश्चन नंबर 27। देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बोटल। देखो बेटा, एक चीज को, कॉपी पेन तैयार करो छोटू, कॉपी पेन तैयार करो बेटा, कॉपी पेन तैयार करो, आर्टिकल ओपन करो, अपने रजिस्टर में एक कॉन्सेप्ट लिखो, कॉपी पेन तैयार करो, अपने रजिस्टर में एक कॉन्सेप्ट लिखो। देखो बच्चे, एक होता है फ्यू, एक होता है आफ्यू, और एक होता है दाफ्यू। बताया तो नहीं है ना मैंने? बेटा आफ्यू का मतलब भी होता है कुछ, हाँ, दाफ्यू का मीनिंग भी होता है कुछ, बट इसमें डिफरेंस पता है क्या है? इसके बाद जो भी नाउन आएगा ना, हाँ, आप उस नाउन को एक्सप्लेन करो, पूरी की पूरी क्या लिखोगे, उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखोगे।
तो आप द फ्यू लगा के चलते हो। फ्यू का मतलब होता है बेटा ना के बराबर, मतलब नेगेटिव मीनिंग होता है इसका। इसका मीनिंग क्या होता है फ्यू का? ना के बराबर। इसका मीनिंग कुछ और ही है। प्रोनाउन टॉपिक में भी मैं इसको पढ़ाता हूं, बट आर्टिकल से रिलेट है तो इसको करा दिया था ये। अच्छा, अरे रे रे रे, फिर तो रहने दो बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले 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 ले, फिर तो ये कर लोगे आप। 27 देखो, देर वॉज लिटिल मिल्क इन द बोतल। भाई बोतल में ना के बराबर जो है मिल्क था, उसने उसे उस बच्चे को दे दिया जब उसने रोना चालू किया। अब गड़बड़ पता है क्या बेटा? ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, लिटिल एक नेगेटिव वर्ड होता है। क्या है नेगेटिव? कोई भी बात है, सिंपल बात है यहां तो बेटा जब नॉर्मल बात हो रही हो तो नेगेटिव थोड़ी ना आप प्रायोरिटी पे रखोगे, कट जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आ लिटिल लिखोगे, कुछ, थोड़ा, कि थोड़ा मिल्क था बोतल में। सर द लिटिल क्यों नहीं लिखा? बेटा द लिटिल तब आता जब आप मिल्क को एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट देके एक्सप्लेन करते। ये तो तुम ये बता रहे हो बोतल में था पानी और मिल्क था बोतल में, बोतल में मिल्क था, गया मिल्क। कौन सा मिल्क? क्या तुमने मिल्क को एक्सप्लेन किया है? नहीं, मिल्क को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो बेटा ये चीज आएगा, ये चीज। दूसरा बेटा याद रखिएगा, जो आर्टिकल टॉपिक है ना, आर्टिकल्स खाली आर्टिकल्स में नहीं पढ़ते हैं। आर्टिकल्स का कुछ हिस्सा एडजेक्टिव में भी कराता हूं मैं, कुछ हिस्सा आपका डिटरमिनर में कराता हूं मैं, और आर्टिकल का कुछ हिस्सा आपका होता है यहां पर। ठीक है ना, बिखरा हुआ है टॉपिक। तो बच्चे यहां आ लिटिल आए, तो ये आर्टिकल ए इसलिए आया है। लिटिल का मतलब होता है बेटा ना के बराबर, आ लिटिल का मतलब होता है कुछ, थोड़ा। डन है। अबे गधे, कहता मिल्क दे दिया बेबी को, कराया एक्सप्लेन। अरे मिल्क कौन सा मिल्क, कहां से आया बेटा? मिल्क का क्या किया वो नहीं, मिल्क कहां से आया, मिल्क को कहां एक्सप्लेन किया बेटा? मिल्क का यूज बता दिया तुमने, कैसे यूज किया। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। और इसे याद रखिएगा, ये जो फ्यू आफ्यू वगैरह होता है ये बेटा डेटरमिनर्स टॉपिक में आपका होगा। डेटरमिनर्स टॉपिक, ये याद रखिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा, डेटरमिनर्स टॉपिक का ये कॉन्सेप्ट है। प्रोनाउन के बाद में डेटरमिनर कराता हूं अक्सर, तो तब ये कराया जाएगा। ठीक है, फ्यू आफ्यू दाफ्यू, लिटिल आ लिटिल, ठीक है, दा लिटिल। डन बेटा, आगे सुनिए। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। इसकी बात करने के लिए भी बेटा आपको एक चीज समझनी होगी, उस चीज को जरा समझ लीजिएगा। आओ, देखो जी पुत्र, क्या बात समझनी, हमेशा याद रखिएगा, जो बाई प्रेपोजिशन होती है बेटा वो रूट को बताती है। तो आप बाई के बाद सीधा, ठीक है, यूज करते हैं वो रूट बताने के लिए। आर्टिकल की यहां कोई जरूरत नहीं होती, तो आर्टिकल यहां कोई जरूरत नहीं रखता। जैसे मैं वहां बाय बस गया, बाय ट्रेन यहां आया था, बाय रोड यहां आया था, बाय बाईसाइकिल यहां आया था। हाँ, तो ये होता है बेटा, आप ये लिखोगे बाय या बस आया था, बाय द बस आया था, बाय अ रोड आया था, ये सब गलत है बेटा, सिर्फ ये सही। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं यूज करते बेटा, बाय अ बस, बाय अ रोड, है ना, बाय द बस नहीं। चलो, ही केम हेयर बाय अ रोड या बाय रोड, बताओ बेटा। वो यहां रोड के रास्ते से आया, तो इसका मतलब ही केम हेयर बाय रोड, ही केम हेयर बाय रोड।
करो बेटा, कॉपी करो। ठीक है, चल अब पुत्र इसको यहां देखो। ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, बड़ी बिजी लाइफ उसकी। बेटा देखो, सबसे पहले लाइफ अनकाउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल ए क्यों आ रहा है? अरे आपने बताया था सर, आ रिच लाइफ, आ बिजी लाइफ, है ना? तो ये सही है, याद आया पुत्र, ये सही है। तो ये आर्टिकल यहां काउंटिंग के लिए नहीं आ रहा सर, उसको स्पेसिफिक कह रहा है। एक बिजी लाइफ, एक अमीर लाइफ, एक गरीब लाइफ, याद आया? ठीक है। सो ही गोज एवरीवेयर, इसलिए वो हर जगह जाता है। बेटा कैसे जाता है? कार से जाता है। तो बेटा मैंने अभी भी बताया, रूट जब बताना होता है तो डायरेक्ट लिखते हैं हम बाय कार। ठीक है, ये चीज याद रखिए। चलो अब आपको ट्राई करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32। बताएं ठाकुर। अब ये चार क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना है, ध्यान से देखना है क्या क्या गलतियां हैं।
आ जाओ जी ठाकुर। देखो भाई, कहता है थैंक्स टू एन इंसाइट, आकाश, करिश्मा, साहिल, अरुण, ये 4 पहले बच्चे हैं जिनके करेक्ट आंसर है भाई सबके, ठीक है, जिन्होंने 4 आंसर लिखे। अच्छा करेक्ट बाकियों के भी है, बट भाई कईयों ने अलग अलग आंसर लिखे, ठीक है। चलो सर देखो, थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर। भाई आपने इस चीज को एक्सप्लेन कर तो दिया। मैंने कहा था ना, जब भी ऑफ से किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो तो फिर तो यार आपको डाल देना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। देखो बेटा, अनॉर्मल लाइफ क्यों सही हुआ, याद आया, अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी ए क्यों आया सर, इसको स्पेसिफिक करने के लिए, गिन नहीं रहा। जैसे आपने बोला ना यार, आई वॉन्ट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, सामान्य साधारण जीवन जीना है मेरे को, तो वो चीज यहां। क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा आसान था यार। आर वावल साउंड है, वावल साउंड है तो एन आर होगा, आर, याद आया, ऑनर, वैसे ही चीजें। ही यूजेस द मॉक हेरोइक स्टाइल टू डेपिक्ट अ वायलेंस। देखो भाई, वायलेंस अनकाउंटेबल नाउन है और तुमने कुछ स्पेसिफिक तो किया नहीं, ये तो गिनने की कोशिश कर रहा है, गिन कैसे सकते हो। आइए 32 एक अच्छा एरर था। पीपल इन डार्विन, बिल्कुल सही है बेटा, ऑफ नहीं लिखा, इन लिखा है, सही है ये, दा पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है बेटा, इन है, ऑफ होता ना तो दा लगाना पड़ जाता। जैसे मैं बोलूं पीपल इन दिल्ली, दिल्ली में जो लोग हैं, पीपल इन दिल्ली, दिल्ली में जो लोग हैं, तो सब लोगों की बात कर। हैड बिकम सो अकस्टम्ड, हैड बिकम सो अकस्टम्ड, ठीक है, इग्नोर कर दिया उन्होंने, किसको, साइक्लोन वार्निंग, तो वार्निंग दी गई होगी, उन्होंने इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ठीक है यहां तक। कैसे इग्नोर किया, फ्यू ऑफ देम, उनमें से ना के बराबर लोगों ने, बेटा यहां उनमें से ना के बराबर लोगों ने, हाँ नेगेटिव बात है, हाँ और नेगेटिव ही है बेटा, पता है क्यों, जैसे कोई आपको वार्निंग दे रहा है और ना के बराबर लोगों ने ध्यान दिया, कहता छेड़ रहा है, कुछ नहीं होता, वही बात कह रहा है। फ्यू ऑफ देम, उनमें से ना के बराबर लोगों ने कोई भी अटेंशन पे की टू द रेडियो वार्निंग्स, भाई रेडियो वार्निंग्स पर्टिकुलर है, हाँ तो पक्का दा आएगा। विच बिगिन दिस मॉर्निंग, क्योंकि रेडियो वार्निंग्स को आपने एक्सप्लेन किया है, हाँ तो बेटा ये कोई भी एरर नहीं। मीनिंग क्या है, कहता है जो लोग थे डार्विन में, उन्होंने इग्नोर कर दिया, ना के बराबर लोगों ने रेडियो वार्निंग्स पे ध्यान दिया, कहता छड़, तो ये बिल्कुल सही। तो बेटा वहां आफ्यू दाफ्यू की जरूरत नहीं है, फ्यू ही है, क्योंकि आपको वहां ना के बराबर बोलना है, और वो ना के बराबर का मीनिंग वहां पर है। जैसे मैं ऐसे बोलूं बेटा, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं लेकिन ना के बराबर बच्चे सीरियस होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये नो एरर है, इसलिए मैंने इसका मीनिंग आपको समझा। आओ जी छुटकू महाराज 33 देखो, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस, भाई हर एक को अपने वादे निभाने चाहिए, इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम। लाइफ में अगर नेम और फेम कमाना है तो इन द लाइफ, ना, अरे नॉर्मल, इन लाइफ, द लाइफ, कौन सी द लाइफ भाई, मैंने ये बोला बेटा इट हैपेंस इन लाइफ, आपने बोला सर मेरा जीवन बड़ा स्ट्रगल भरा है, ठीक है, समस्याएं हैं, मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, इट हैपेंस इन लाइफ, लाइफ में ऐसा होता है, दा लगाने की क्या जरूरत है बेटा आपको, गलत हो गया ना, वेरी गुड। 34, द शीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमेनिटीज, बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि आपने इसको एक्सप्लेन किया, द मॉडर्न एमेनिटीज, एमेनिटीज को मॉडर्न ने एक्सप्लेन किया, तो ये भी दा सही है, ये भी दा सही है, दोनों दा सही है। लाइज इन द साइंस, इन द साइंस, इन साइंस, इन मैथमेटिक्स, ठीक है, वेरी गुड। चलो बच्चे ये याद रखना, ये पर्टिकुलर मैंने कहा था ना, इडियम फिक्स कहावतें, म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये एक फैक्ट फुल बात हुई,
कोई भी फिक्स स्टेटमेंट हुई तो उसमें आर्टिकल होता है फिक्स। म्यूजिक के लिए क्या बोला जाता है? म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। ना, बट सिंगिंग इज एन आर्ट। एक बच्चा पूछ रहा है हिंदी मीनिंग नहीं बन पाता। बेटा थोड़े दिन नहीं बनेगा, जैसी वो कैब बढ़ेगी हिंदी मीनिंग तो तुरंत बना लोगे बेटा। हिंदी मीनिंग बनाने में दिक्कत तो वो कैब ही करती है ना पुत्र। वो कैब याद करो, हिंदी मीनिंग की क्या औकात है बेटा, सब बना लोगे आप। है ना नहीं? है ना भाजी? तो म्यूजिक इज अ साइंस पर सिंगिंग इज एन आर्ट। म्यूजिक एक साइंस पर सिंगिंग एक आर्ट है। अब एक बच्चा देखो कमेंट में, मैं तुम्हें कमेंट दिखाऊं, वॉयलेंस का मीनिंग पूछ रहा, बताओ यार इसको वॉयलेंस का मीनिंग नहीं पता। तो ये बच्चा बिल्कुल वोकैब याद करके खुश नहीं है। डंडा रखा मेरे पास, कुटाई हो जाएगी तगड़े वाली। इतने आसान शब्दों का मीनिंग नहीं पता तेरे को? गलत बात है यार बेटा, तुम तो दिल तोड़ देते हो यार। आओ, मैं तुम्हारे सिलेक्शन का सपना देख रहा हूं, तुम छोटी छोटी बातों को याद नहीं कर रहे हो यार। आओ भाई 36 को देखो। वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे। भाई मेरे मेरे दिल के करीब है ये एरर। आप छोड़ो मैं समझाऊंगा इसे। आप छोड़ो मैं समझाऊंगा इसे। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत प्यारा एरर। समझिएगा, मजा आएगा। ठीक है। वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे इन आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज एंड गेम्स बिकॉज स्टेइंग इंडोर्स ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ। इस बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा है? देखो जरा कवि क्या कह रही है। वी शुड स्पेंड, बेटा हमें बिताना चाहिए अ गुड पार्ट ऑफ द डे। बेटा जो एक दिन है बेटा, हाँ, वो एक दिन कितने हिस्सों में बटा है? देखो एक दिन को हम कई पहर में बांट लेते हैं, बोलते हैं ना आप। सपोज करो एक सुबह का हिस्सा ले लो, एक शाम का, दोपहर का हिस्सा ले लो, एक शाम का हिस्सा ले लो, ऐसे कई पहर में हम दिन बांट देते हैं, है ना बेटा? तो ये दिन जितने भी पहर में बटा हुआ है, यानी कि जितने भी पार्ट्स में बटा हुआ है, उसमें से आप पार्ट, ठीक है, मतलब कोई भी एक हिस्सा, कोई भी एक हिस्सा, हाँ, थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज में बता लो यार। आउटडोर एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ बेटा? आउटडोर एक्टिविटीज का मतलब यह होता है कि कोई भी पहर, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाएगी यार, फिट रहोगे। तो दिन का कोई भी एक हिस्सा आप आउटडोर एक्टिविटीज में बताओ। बच्चे कोई भी एक हिस्से के लिए तो आर्टिकल ए ही आएगा भाई। उस दिन का हिस्सा है तो दादी भी ठीक हुआ, ठीक है, दोपहर शाम सुबह कोई भी एक हिस्सा तो आर्टिकल ए बिल्कुल ठीक है। तो यू शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे, दिन का कोई भी एक हिस्सा लगाना सही, इन आउट ऑफ द डोर एक्टिविटीज एंड गेम्स बिकॉज, क्योंकि स्टेइंग इंडोर्स ऑल द टाइम। बेटा ऑल द टाइम होता है ना, ऑल द टाइम मतलब सारा समय, द फिक्स है ऑल द टाइम। तो ऑल द टाइम मतलब सारा समय सिर्फ अंदर रहना इज बैड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए बेकार। तो ये क्या हो बेटा? ठीक है बेटा, यहां द पार्ट क्यों नहीं आया? द गुड पार्ट, द गुड पार्ट, दिन का वो वाला हिस्सा बिताओ। वो वाला कौन सा? दिन के तो बहुत सारे हिस्से हैं, तो इलॉजिकल सेंस आते। दिन का कोई भी हिस्सा, जरूरी नहीं है सुबह वाला, शाम वाला, दोपहर, कोई भी हिस्सा, कोई भी एक, तो इसलिए आर्टिकल आया जी पुत्र मजा। आओ जी 37 देखो बेटा, आर्टिकल की प्रैक्टिस आप नोट कर रहे हो मैं कितनी ज्यादा समझा के करा रहा हूं। हर टॉपिक अपने आप में एक अलग तरीके से होता है बेटा। जब हम प्रैक्टिस छोटे मोटे टॉपिक की करते हैं तो सीधा उड़ा देते हैं क्योंकि आसान है। आर्टिकल की प्रैक्टिस भी आसान नहीं है बेटा। प्रैक्टिस में भी चीजें सहज सहज आहिस्ता आहिस्ता से पढ़नी पड़ती है क्योंकि आर्टिकल टॉपिक टेक्निकल। 37 देखो, 37 देखो, ठीक है।
ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विद लिटिल ऑफ कर्टेसी एंड कॉमन सेंस। ये प्यारी बात है, मैं समझा देता हूं। देखो पता है क्या है भाई, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। एक बात बताओ बेटा, कोई भी चीज आपको ना के बराबर इंटरेस्ट के साथ करनी चाहिए, क्या ऐसा बोलोगे कहीं आप? कोई भी चीज आपको ना के बराबर इंटरेस्ट के साथ करनी चाहिए? नहीं यार, गलत नहीं है ना, गलत है ना। कोई भी चीज आपको इंटरेस्ट के साथ करनी चाहिए, तो बेटा आ लिटिल आ जाएगा, आ लिटिल ऑफ कर्टेसी और द कॉमन सेंस। ठीक है, अब आप बोलोगे सर दा लिटिल क्यों नहीं है? बेटा मैंने आपको कहा था अगर दा लिटिल आएगा ना, तो एक बात याद रखिएगा, उसके बाद पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट होगी जो उसको एक्सप्लेन करेगी। प्रेपोजिशन नहीं बेटा, पूरी की पूरी स्टेटमेंट। क्या यहां पूरी की पूरी कोई स्टेटमेंट है? एक ही तो सेंटेंस है बेटा। ठीक है, डन। तो यहां विद अ लिटिल, द इसलिए नहीं लगाया बेटा। लिटिल क्यों नहीं आया? ना के बराबर। अरे ना के बराबर की तो सेंस ही नहीं है बेटा। कोई भी काम ना के बराबर इंटरेस्ट के साथ करो, कुछ इंटरेस्ट के साथ करो, विद अ लिटिल इंटरेस्ट। ठीक है। अरे ये बच्चा है कह रहा है रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है, इसको ब्लॉक करो, ब्लॉक करो बेटा। ब्लॉक हो गया तू, कमेंट से ब्लॉक हो गया। अब तेरे को अपने आप पता चल जाएगा रिकॉर्डेड नहीं थी वीडियो। ले 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 ले, कई बच्चा बहुत बदतमीज होता है, नाम बुलवाने के चक्कर में कुछ भी लिख देता है। कहता फिर सर नाम बोलेंगे, नाम बोल के बोलेंगे ओले बताओ लाइव क्लास है रिकॉर्डेड नहीं है, सीधा ब्लॉक मारो, अपने आप पता चल जाएगा लाइव। अब आज से तू कमेंट नहीं कर पाएगा। आओ जी, एक मिनट रुको यार, मैं एक से, अरे ऐसे ब्लॉक नहीं होते। अबे सॉरी को तेरे चाटू में, पागल है क्या तू? सॉरी का क्या करूंगा तेरे में? सॉरी नहीं बेटा, ब्लॉक कर दे। सॉरी नहीं लिखी, हर चीज की माफी नहीं होती है। आओ बेटा 38, 38 देखो बेटा। तुम टीचर को चोर कह रहे हो और कह रहे हो फिर सॉरी। हलवा है क्या? पागल है तू, है बेटा, पागल है तू। टीचर और माँ बाप का तो सम्मान करना सीख ले बेटा। देखो इट इज अ पिटी दैट द सन ऑफ अ मिलीनियर होना था। बेटा मिलीनियर खाली क्यों लिख दिया? है ना? आप ध्यान से सुन भाई, द सन तो ठीक है, हाँ मिलेनियर तो सिंगुलर नाउन है, और मैंने बोला बेटा सिंगुलर नाउन आर्टिकल तो लिख दिया। ठीक है, आर्टिकल तो लिख दे यार, द सन ऑफ अ मिलेनियर, द सन ऑफ अ मिलेनियर, द सन ऑफ अ मिलेनियर। वेरी गुड। चलो 39 देखो भाई, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, दिस इज द, अगर दिस है तो सिंगुलर है, तो भाई दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करो फिर यहां, है कि नहीं? बताओ यार। एक बात हुई भाई, दिस तो सिंगुलर को दिखाए। दूसरी पता है क्या है, अभी आपको पता हो या याद हो या बाद में कराओ, यहां दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। ये प्रोनाउन का टॉपिक है बेटा, क्योंकि जब सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है। मान रहे हो बात को? आइए, अब हमने बोला बेटा ब्रह्मपुत्र क्या है? रिवर का नाम। और मैंने कहा था स्टडी ऑफ अर्थ अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थ अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा आप उसे टेक्निकल समझो। भाई मेरी, अगर आप द हिमालयाज यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सही, बट आपको वहां पर भी तो द ब्रह्मपुत्रा यूज करना था ना बेटा, वरना ब्रह्मपुत्रा तो किसी नॉर्मल इंसान का भी नाम हो सकता है। ये तो कंफ्यूजन पैदा कर देगा, ये तो कंफ्यूजन पैदा कर देगा। वेरी गुड। चलो करो कॉपी।
डन। आगे बेटा यही बात थी, द गंगा, बिल्कुल हम समझ के रिवर का नाम है, ठीक है। ये वर्ड में करेक्शन है यहां, द कृष्णा नदी, यहां एंड था बेटा, करेक्शन। वेरी गुड। चलो बेटा 42 को देखो, द फर्स्ट यूरोपियन, बिल्कुल ठीक है बेटा, सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वॉज वास्को डी गामा। बताओ, द फर्स्ट यूरोपियन, बिल्कुल ठीक है ना, हाँ, तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। 43 भी अच्छा ही कह रहा है बेटा। देखो, द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, भाई जो पेड़ है किसी भी फॉरेस्ट में, है ना, जो पेड़ है तो दा आ गया। द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, किसी भी अगर फॉरेस्ट में पेड़ है तो हाँ, उनको क्या करो, मस्ट बी प्रोपरली काउंटेड, उनको अच्छे से गिनती करो, हाँ, और उनकी नंबरिंग करो, अच्छे से गिनती करो और नंबरिंग करो, ठीक है। एंड प्रॉपर एंट्रीज, और प्रॉपर एंट्रीज करो। देखो बेटा, प्लूरल नाउन तो विदाउट आर्टिकल भी आ जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर एंट्री करो, हाँ, किसमें, रजिस्टर में। भाई रजिस्टर तो एक स्पेसिफिक रजिस्टर ही तो बनाओगे, किसी भी एक रजिस्टर में थोड़ी ना कर दोगे, तो नो एरर हो। तो दा रजिस्टर क्यों है, मैंने कहा था ना, दा कहीं ना कहीं पर्टिकुलर सेंस में भी आता है। बच्चा कहता है सर इन रजिस्टर लिख दो, किसी भी रजिस्टर में एंट्री करते रहो, किसी भी नहीं यार, इतनी पर्टिकुलर बात हो रही है कि यार पेड़ों को प्रॉपरली गिनो, तो इसका एक रजिस्टर भी तो मेंटेन होगा, तो उसमें आप कोई भी सेंस ले आओगे क्या, गलत है बेटा। इन आ रजिस्टर, इन आ रजिस्टर, है ना, वेरी गुड। आओ जी 44 की बात करते हैं। 44 में कहता है द प्रिंसिपल आस्क द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल। देखो बेटा, प्रिंसिपल भी स्पेसिफिक, लड़कियां भी स्पेसिफिक, उनका हॉस्टल भी स्पेसिफिक, 3 बार द आ गया, मीनिंग समझना है ना बेटा जरूरी, 3 बार द आ गया। बताओ समझ में आए, कितनी बार द आ गया, 3 बार द आ गया। बोलो जी महाराज, मजा आया। बट क्या कहता है, द सनसेट, अरे यार वो तो अनकाउंटेबल चीज है, सिर्फ सनसेट लिख दो, द सनसेट की क्या जरूरत, और तीनों बार द सही है। उनका प्रिंसिपल भी स्पेसिफिक, लड़कियां भी स्पेसिफिक, उनका हॉस्टल भी स्पेसिफिक। आओ जी, he found himself in a trouble, ठीक है, when he saw no rickshaw outside the station, ठीक है। बताओ बेटा क्या गड़बड़ नजर आ रही, वेरी गुड। इन ट्रबल होगा, इन डेंजर, इन ट्रबल, तो आपको इना ट्रबल लिखने की जरूरत नहीं। आओ 46, he said that he did not feel any need to discuss the episode in the detail, in the detail, अरे बेटा इन डिटेल, डिटेल में, द डिटेल कौन सी डिटेल लेके आ रहे हो भाई आप। अच्छा सनसेट भी स्पेसिफिक है, बहुत बढ़िया भाई। कौन सा सनसेट स्पेसिफिक हो गया बेटा, हॉस्टल तो दुनिया में बहुत सारे हैं, तो उनके हॉस्टल की बात है। सनसेट बेटा, सनसेट कई सारे हैं क्या है बेटा, जैसे इन कंक्लूजन था ऐसे ही है इन कंक्लूजन, इन डिटेल, दा की कोई जरूरत नहीं। कंक्लूजन अपने आप स्पेसिफिक है तो उसको दा की जरूरत ही नहीं। ऐसा ही बेटा यहां, डन। आओ जी भाई क्वेश्चन नंबर 48 49 को देख लो महाराज।
48 में कह रहे बेटा ऑल द स्टाफ, ठीक है, ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू। भाई द व्यू भी सही है क्योंकि आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। ओ भाई 2 बार आर्टिकल मैंने कब बताया था, ठीक है, तो ये तो गलत हुआ। क्या मीनिंग आया बेटा? तो दूसरा आर्टिकल क्यों कर रहे हो बेटा, दूसरा आर्टिकल क्यों लिखवा रहे हो? तो क्या बनेगा, अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर। समझे? चल 49, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंटर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच। द मैन कोई पर्टिकुलर आदमी है बेटा? नहीं, दा तो नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा बच्चे। वेरी गुड, क्योंकि सब सब आदमियों की बात हो रही है, किसी एक पर लागू होने वाली बात नहीं। आइए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ। डन। अब बच्चे स्टेप नंबर 3 है, ये बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, इसको निपटाएंगे हम चुटकी बजाते। अ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। बेटा एक गोल्ड नहीं, गोल्ड अनकाउंटेबल है, तो सिंपल बोलो बेटा गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। आगे मैंने बोला द चाइल्ड हैज बीन अ ब्लाइंड। ब्लाइंड एडजेक्टिव है बेटा, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल थोड़ा ना आएगा। कल को तुम बोलोगे ही इज अ रिच, अरे ही इज रिच होगा बेटा, ही इज अ रिच बोल दोगे। अरे रिच एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ थोड़ा ना आर्टिकल आता है बेटा, ठीक है। एवरीबडी लाइक्स हर बिकॉज शी इज अ ब्यूटीफुल। अरे शी इज ब्यूटीफुल होगा, मैंने कहा ना ये आसान है, ठीक है। फोर्थ, शी इज अ वाइजेस्ट। वाइजेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है बेटा, क्या आएगा? द। उड़ा दो इनको। आई डेयर नॉट मूव अलोन इन द नाइट। बेटा एक बात बताओ, जब जब नॉर्मल बात हर एक रात की होती है ना बेटा, तो एट नाइट होता है, वो इन नाइट नहीं होता, ये याद रख। इन द नाइट का मतलब है पर्टिकुलर कोई रात, नॉर्मल के लिए आप क्या बोलते हो बेटा? एट नाइट। गंगा नहीं बच्चे, द गंगा, रिवर के लिए द गंगा, ठीक है बेटा। ऑनेस्टी इज, ऑनेस्टी दा क्यों लगा रहे हो यार, अनकाउंटेबल नाउन है, नॉर्मल बोलो ऑनेस्टी। ऐसे नहीं बोलते ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी क्यों बोलोगे बेटा? द राइस, अरे खाली राइस बोल भाई, राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन। द राइस कौन से पर्टिकुलर राइस? द वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल। अरे नहीं, वाटर इज एसेंशियल। स्पेसिफिक पानी की थोड़ी ना बात कर लोगे, कॉमन बात कर रहे हो। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज, मैंने क्या कहा था बेटा? द इंग्लिश तो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज लैंग्वेज थोड़ी ना है, तो इंग्लिश से पहले दा लगाओ मत। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंग्लिश। एन इंग्लिश बिल्कुल ठीक है, अंग्रेज, एक अंग्रेज की भाषा है अंग्रेजी, एक अंग्रेज की भाषा है अंग्रेजी, है ना। तो इसीलिए ये वाले जो एरर मैंने डाले हैं ना, ये डाले इजी, ठीक है। इजी इसका मतलब है ये नहीं कि पेपर में नहीं आएंगे, छोटे पेपर में इन्हीं में से आएगा। जो भी मैं आपको करा दे रहा हूं क्वेश्चन, इनसे बाहर पेपर में कुछ नहीं है, सब इन्हीं में से आना है बेटा। चलो अगला बताओ। मैंने बोला ड्यूरिंग लास्ट रेनी सीजन द डेंगू कॉज्ड मेनी डेथ्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन, ठीक है, डन। अरे नहीं बेटा, लास्ट यहां चल जाएगा एक एडजेक्टिव की तरह, बिल्कुल सही है। प्रेपोजिशन ड्यूरिंग लास्ट मंडे, ठीक है, या कुछ भी आप कर सकते हो, ड्यूरिंग लास्ट रेनी सीजन सही है, बट ये गलत हो गया, द डेंगू नहीं लिखना था। द विजडम, अरे खाली विजडम बेटा, विजडम ऑफ वेदास, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां तो विजडम आ गया, ठीक है, बट यहां तो आपने ऑफ वेदास ला दिया ना, अब आएगा द विजडम। आया ना मजा? उड़ा दो, उड़ा दो, आग लगा दो। एवरीबडी नोज दिस फैक्ट दैट द कैंसर, अरे नहीं भाई, द कैंसर कौन सा है? खाली कैंसर आएगा। करो कॉपी बेटा यहां तक।
डन है बेटा। चलो अब करो 15 से, 15 से आगे ट्राई करो। चलो मेरे भाई देखो, बिल्कुल ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, दा लगाना था। टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया याद आया, न्यूज़पेपर के लिए मैंने बोला था आपको। आई वॉन्ट टू एंजॉय प्लेजर ऑफ योर कंप्यूटर इफ यू परमिट, तो आई वॉन्ट टू एंजॉय द द ठीक है, वेरी गुड। यू आर टॉलर ऑफ द टू फ्रेंड्स एज आई थिंक। ठीक है, यू आर टॉलर ऑफ द टू फ्रेंड्स। ठीक है, टॉलर गलत, दा टॉलर। दा टॉलर क्यों? क्योंकि आप आगे उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, एडजेक्टिव में बताया था ना बेटा, दा टॉलर। चलो 19, वी यूजली गो टू चर्च, दा नहीं, रेगुलर। सूनर यू रियल, ना 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 ना, याद है बेटा, द सूनर, दा प्लस कंपेरेटिव, दा प्लस कंपेरेटिव, याद आया, एडजेक्टिव में पढ़ाया था। तो इसलिए बेटा कौन कमबख्त कहता है, आर्टिकल्स आर्टिकल्स में पढ़ते हैं। अरे पगले, कई टॉपिक से रिलेट करते हैं बेटा ये। खल्लास तो उड़ा डाला तो लाइफ चिंगला। ठीक है, दूसरा बेटा टाइम्स ऑफ इंडिया एसबीआई का, यहां देखो आर गलत है, फेवरेट न्यूज़पेपर एक ही तो है। चलो जी आगे देखें, ये बेटा देखो, ये इसके आंसर्स हैं। अब आगे क्वेश्चंस हैं, फिर इसके आंसर्स हैं, फिर क्वेश्चंस हैं, फिर आंसर्स हैं। अब ये बचे हुए थोड़े से क्वेश्चन तुम कर लियो, छोटे है ना बेटा। हाँ थोड़े से कहता है हमारे लिए भी छोड़ दो, आ जाओ। अरे आर्टिकल है ना बेटा, तो मैं चाह रहा था थोड़ी ज्यादा मैं प्रैक्टिस इसकी कराऊं, तो आर्टिकल खत्म हुआ। कल आपकी रहेगी छुट्टी बेटा, तो आज भी मस्ती करो तुम। अब हम मुलाकात करेंगे बेटा जी परसों। ठीक है, कल कोर्ट का काम है मुझे, वो निपटा लो, मैं जाना जरूरी है। तो बेटा जी अब हम मुलाकात करेंगे परसों। तो आज ही पीडीएफ आपके पास अपलोड हो चुकी है सारी एक साथ, ठीक है ना। तो बाकी आप आर्टिकल के 30 एक क्वेश्चन छोड़े होंगे मैंने बस तुम्हारे लिए। करना, खुश रहो, आबाद रहो, माँ बाप की शरण में रहो, इज्जत करो उनके मेरे दोस्त। और बेटा अगला टॉपिक देखते हैं फ्राइडे क्या करेंगे। बाय बाय। ठीक है, हो सकता है एक छोटा टॉपिक उठा लूं मैं, सुपरफ्लुअस, ऐसा भी हो सकता है, छोटा सा टॉपिक सुपरफ्लुअस कर ले, एक ही क्लास का टॉपिक होगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो खुश रहो, आबाद रहो। ठीक है, मिलते हैं आपको इसमें। और क्या करेंगे बेटा फिर हम फ्राइडे को मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। हाँ बेटा आज की तो सारी क्लास है, प्रैक्टिस है बैच, और
प्रैक्टिस बैच मैंने कहा था आपके बैच में भी हो चुका है सफिशिएंट सिलेबस इसमें भी, तो आप प्रैक्टिस बैच फटाक से ले लो जिसने नहीं लिया है, और आज भी एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। मेहनत से पीछे मुंह मत मोड़ो यार, मेहनत 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 मेहनत, ठीक है। मेहनत करते करते हुए इंसानों को मैंने कामयाब होते देखा बेटा, जिंदगी में निराश नहीं होते देखा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। चलो जी बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा। ओए अच्छा, कहता कोर्ट का काम लड़ाई झगड़े कर, अरे नहीं बेटा, ऑफिशियल काम होते हैं ना, ऑफिशियल काम होते हैं। ठीक है पुत्र, चलो जी बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो पुत्र, बाय बाय, टेक केयर, बाय।